का काम है कि जो कार्य तुम कर रहे हो उससे विपरीत कोई वहां नहीं आने देना। जब जब भीम लगाया गया, और मंत्र के पहले लगाया जाता है, अन्य बीजाक्षरों को नहीं। अन्य बीजाक्षर व्यवहारी है, मुंह देखी कर लेंगे, अपने को अंदर कर देंगे, दूसरे को रोक देंगे। अन्य बीजाक्षर, विजय धुर्रा बैठा है, अन्य बीजाक्षर विजय धुर्रा जैसे। कोई थोड़ा ही सा व्यक्ति मिल गया, आजा भाई तो अंदर आ जा, और तू बाहर चल। तो अन्य बीजाक्षरों में दृढ़ता नहीं है, वो बहुत व्यवहारिक है। वो किसी के साथ भी कहते ठीक है तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सांप्रदायिक नहीं, एरियापथ है। आचार्य उपाध्यायों के लिए नंबर लगाए गए क्योंकि ये थोड़े से पर से संबंध रखते हैं, वीतराग और राग दोनों से मिले हुए रहते हैं, आत्मा और कर्म से मिलकर काम करते हैं, कर्म को छोड़ते नहीं है, नहीं कर्म चाहिए। आचार्य उपाध्याय साधु भी थोड़ी थोड़ी कसाय रखते हैं, राग रखते हैं, बड़ी धर्मात्मा से रखें लेकिन रखते हैं, धर्मात्मा से रखें लेकिन रखते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान को ना धर्म से मतलब है ना अधर्म से मतलब है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका बीजाक्षर ह्रीम है, बस कुछ नहीं। मैं धर्मात्मा हूं, धर्म से तो राग रखो, नहीं, कोई लेना देना नहीं। ना धर्म है जो मैंने कहा था, परसों ही कहा था शायद, उदासी प्रथम वृत्ति, जिसमें मित्र और शत्रु होते ही नहीं है, संसार और मोक्ष होते ही नहीं है, राग और वीतराग होते ही नहीं है, अच्छा और बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा होते ही नहीं है। अच्छा बुरा हमारी कल्पना है, अच्छा बुरा हमारी कल्पना है, ये भगवान है मैं भक्त हूं, ये हमारी कल्पना है, होते ही नहीं। ना कोई भगवान होता है ना कोई सिद्ध भगवान। ह्रीम बीजाक्षर, ह्रीम बीजाक्षर कहता मैं कुछ नहीं जानता हूं, बस यहां सिद्ध रूप है, यहां कोई नकारात्मक शक्ति नहीं छू सकती, कोई कर्म बंद नहीं है, कर्म रखना भी है उनको नहीं छू सकते, कुछ नहीं। ह्रीम बीजाक्षर की वो ताकत होती है। ह्रीम बीजाक्षर जो जब बनता है, जब ध्यान करते हैं, उस समय सारी नकारात्मक शक्तियां, कितना भी बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए, कितना भी बड़े भूत पलित तुम्हें डर लग जाए, आप 5 मिनट ह्रीम 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 ह्रीम, आप चमत्कार देखना, सारी नकारात्मक शक्तियों के पैर कांप जाएंगे, तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, छू भी नहीं सकते, क्योंकि तुम ह्रीम बीजाक्षर, देवता भी आ जाए, कोई व्यंतर भी आ जाए और तुम ह्रीम का ध्यान करना शुरू कर देना, देवता की मजाल नहीं कि तुम्हें छू देगा, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन होना चाहिए ह्रीम में। ह्रीम हो आ रहा है, नहीं गड़बड़ नहीं कर, सांप आ रहा वो आ गया, भय से मुक्त होकर ह्रीम को समर्पित हो जाओ। ह्रीम अपनी ऐसी ड्यूटी करेगा कि सांप की मजाल नहीं है कि तुम्हारी लक्ष्मण रेखा को पार कर दे। कल जो मैंने कहा था, सारा दुनिया में चमत्कार है निसंकेत का, कुछ नहीं। नमोकार मंत्र में दम नहीं, ह्रीम में दम नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे में निसंकेत अंग होना चाहिए। तुम ह्रीम के प्रति निसंकेत हो जाओ, बाकी सब जिम्मेवारी ह्रीम पे छोड़ दो, तुम निसंकेत हो जाओ। बस ह्रीम पर तुम्हें विश्वास है, आंख बंद कर लो, वो ऐसे बीच में आंख मकड़ो तो आ तो नहीं रहा है वो, तुम ह्रीम में लीन हो जाओ, थोड़ा देख लो, नहीं अभी ह्रीम 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 नहीं, ह्रीम को समर्पित हो जाओ, बस कुछ नहीं करना।
ह्रीम निपटा देगा उसको। उसकी मजाल नहीं है कि एक कदम आगे बढ़ रहे, निशंकित नहीं हो पा रहे हम। तो ह्रीम जो बीजाक्षर हर मंत्र के साथ लगाते हैं, जहां ह्रीम पूरी नकारात्मक शक्तियों का अंत कर देता है, इसलिए हर मंत्र के साथ ओम ह्रीम, उसके बाद फिर कुछ भी लगाते। ह्रीम का भी ध्यान करने के लिए ह्रीम लगाओ। ह्रीम का ध्यान करने, ओम ह्रीम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम ह्रीम नमः। ह्रीम लगाओ, दोनों अर्थ अलग हो गए। ह्रीम का ध्यान करने के लिए भी हमें सुरक्षा चाहिए, तो वही ह्रीम का ध्यान करो, वही ह्रीम तुम्हारा रक्षा करेगा। बॉडी गॉड अपनी भी रक्षा करेगा और तुम्हारी भी रक्षा करेगा। अपनी रक्षा क्या करेगा? ढाल, ढाल से अपनी रक्षा करेगा, तलवार से तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ह्रीम अपने आप में ढाल बना दो, दूसरे ह्रीम को अपना साधन बना दो। तो ऐसा एक विचित्र आज अपन जिस तरफ गए हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में बैठा हूँ, आनंद की विशुद्धि। अब यहाँ वहाँ के प्रवचन नहीं आएंगे, आनंद के प्रवचन आएंगे। पंडाल का प्रवचन अलग है, भगवान के चरणों का प्रवचन